ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्विंग पावर की है। तो वो होता है, इन्होंने दिया हुआ है हालांकि लैम्बडा बाई डी लैम्बडा। तो ये हमें निकालना है कि बामर सीरीज़ में व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसकी अगर डिटेल में आपको थ्योरी जाननी है ना, तो वो थ्योरी और एग्जांपल इज़ इन इरोडो प्रॉब्लम 6.28, जिसमें थर्ड मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ भी हम वही थर्ड मेथड करेंगे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको क्या है वो थ्योरी, तो यू नीड नॉट गो एंड लुक इनटू दिस। तो काम्बर की थ्योरी में बता देता हूँ। तो जैसे ये आपका स्पेक्ट्रा है, ठीक है, तो ये दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका लैम्बडा चेंज होता जाएगा। इनफैक्ट जो लैम्बडा है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो और जो डिफरेंस आ रहा है दो के लेवल्स में ना, मतलब ये डायग्राम मैं बता के रहा हूँ ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से ऊपर से नीचे जंप किया, राइट, तो जो भी जंप किया सो दैट विल बी द लैम्बडा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लैम्बडा जो है आपका कम होता गया। उसके बाद जो दो टॉप, इन दो के बीच में जो वेवलेंथ का डिफरेंस है लेट्स कॉल इट डी लैम्बडा। तो लैम्बडा की डायरेक्शन में डी लैम्बडा लेते हैं हम हमेशा, है ना। तो अब रिजॉल्विंग पावर है वो डिफाइन ऐसे करी गई है कि दैट इज़ लैम्बडा बाय डी लैम्बडा। तो अब जैसे मैं इसको अगर लिखूँ ना, तो आप देखना कि लैम्बडा बाय डी लैम्बडा, राइट। अब जैसे जैसे आप क्वांटम नंबर बढ़ाते जा रहे हो तो लैम्बडा जो है वो आपका डिक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन आप इधर डायग्राम से भी देख सकते हो कि डी लैम्बडा भी डिक्रीज़ करता जा रहा है। तो दोनों टर्म्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन डी लैम्बडा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ करता है। तो ये ओवरऑल जो इसका रिजॉल्विंग पावर है बढ़ता जाता है। रिजॉल्विंग पावर थ्योरेटिकली क्या है कि भाई आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बता सके कि यार ये कौन सी लाइन है, ठीक है। तो वो बताने के लिए उसको अगर वो डिफरेंस वो बता सके तभी तो बता पाएगा। अगर वो इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है देन इट वोंट बी एबल टू टेल कि वो n का है या n+1 का है। बट इफ इट इज़ एबल टू टेल द डिफरेंस, इन अदर वर्ड्स इफ इट इज़ एबल टू रिजॉल्व दीज टू लाइन्स, तब आप बोलोगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का जो रिजॉल्विंग पावर है वो n है। उसके ऊपर के लाइन्स वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो मैक्सिमम जो उसकी रिजॉल्विंग पावर हो गई वो इस क्वांटम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई, और उसकी वैल्यू हो गई उस क्वांटम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्बडा बाय डी लैम्बडा, ठीक है। तो लाइक आई सेड डिटेल्स यहाँ पे, बट आप तो बस ये ध्यान रखें कि जैसे आप ऊपर जाते हैं तो लैम्बडा बाय डी लैम्बडा इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। सो नाउ अब बामर सीरीज हमें देखनी है। तो हम करेंगे क्या ना, लैम्बडा को लिखेंगे टिपिकली इन टर्म्स ऑफ n जो कि हमें चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तरफ डी लैम्बडा का टर्म आ जाएगा, दूसरी तरफ डी एन का टर्म आ जाएगा, है ना। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्बडा बाय डी लैम्बडा का टर्म आ जाएगा, और डी एन की वैल्यू हम रख देंगे 1। तो ये हम करने वाले हैं। सो वी नो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स, सो बामर सीरीज है, सो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सो दिस इज द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच वी आर इंटरेस्टेड इन। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइक आई सेड वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज टू, लैम्बडा और डी लैम्बडा, तो सी कट जाना है, ठीक है। सो लेट्स डिफरेंशिएट। सो दिस लेफ्ट साइड बिकम्स डी लैम्बडा बाय लैम्बडा स्क्वायर, नेगेटिव साइन हटा दिया मैंने दोनों तरफ, एंड राइट साइड बिकम्स सी इंटू माइनस, सो माइनस हट गया अगेन, सो 2/n³ इंटू डी एन, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे आ जाता है लैम्बडा बाय डी लैम्बडा जो कि हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू n³/2c लैम्बडा इंटू डी एन। एक्चुअली सॉरी डिवाइड थोड़ी करेंगे, यहाँ से डी लैम्बडा बाय लैम्बडा का टर्म आ ही रहा है ना इधर ही, तो यहाँ से डायरेक्ट उठा लो आप लैम्बडा बाय डी लैम्बडा, ठीक है। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि डिवाइड करने से ईजीली आ जाता है इनफैक्ट। हाँ भाई सीधे डिवाइड करो यार, ये मैंने ज़बरदस्ती का एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया है। चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो दोनों को डिवाइड करो तो ये 1 बाय लैम्बडा कट जाएगा और लैम्बडा बाय डी लैम्बडा डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास ये। अब डी एन की वैल्यू अब लास्ट में देखोगे आप तो डी लैम्बडा डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट मतलब इट्स ए नंबर, डी लैम्बडा नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डी एन जो है। तो अगेन सो दिस इज n एंड देन डी एन इज 1, तो डी एन डिस्क्रीट है, इट्स एन इंटीजर, सो डी एन की जगह डाल दें 1 फॉर मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर। तो इसको डालेंगे 1, तो डी लैम्बडा बाय डी लैम्बडा मैक्सिमम दैट कम्स टू बी दिस, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 8000। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, 8000 इज इक्वल टू n³/2 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। अब इसमें और कोई चारा है नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
और सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा 40, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है।